आदाब सर। नमस्ते सर, आदाब आदाब नमस्कार। आदाब। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं उजय जी? ठीक है सर। मीना गांधी साहबा, संजय नमस्कार। कुमार जी, सुशीला जी। सर को जी, सबके नाम याद होंगे। नाम सामने लिखे हुए हैं अच्छा अच्छा। और ठीक है, ठीक। ऐसे ही आप लोगों की मोहब्बतें रही तो ये थोड़े नाम ही लोग हैं हम। दिल पे भी लिखे जाएंगे ना, तो मुसीबत समझे कसे खत्म हो जाएगा फिर एकदम सब। ठीक है जी, तो ये है अच्छी बात बात। है। थोड़े हैं बस, जितने ज्यादा नहीं। पढ़े जी पढ़े। अच्छे नज़्म अकीदत यही है। ये आप पढ़ रहे हैं? बस अभी वो नज़्म कीदत। है? अपलोड कर दें तो उसके बाद पढ़िए। जी। कैसे हैं ओजा जी? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? बस बढ़िया। अभी गर्मी है, बरसात हो नहीं अच्छा अच्छा। रही। हाँ, मौसम तो गर्मी यही तो है। तगड़ी है जी, बिल्कुल। आपकी 184 पेज। सर यही वाला पेज है। एक बार प्लीज कंफर्म, या नेक्स्ट पेज है? हाँ, नेक्स्ट पेज से शुरुआत है, इससे शुरुआत नहीं ना, इसके पहले वाले पे देखें। बज़्म अकीदत लिखा है जिसमें ठीक, बोल्ड वाला हाईलाइटेड सब, वो पेज दोनों। एक मिनट सर। ये लास्ट है। चलो। नज़्म अकीदत। तो फर्स्ट क्लास। जी, कौन पढ़ने वाला है इसको? पढ़ू सर मैं? श्योर श्योर, बिल्कुल पढ़ें जी, क्यों बिल्कुल हाथ पढ़ें। खड़ा कर दिया? नज़्म अकीदत। हम्म। अ, महबूब महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा ख्वाजा। पाँच। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हम्म की बारगाह में। हम्म। बारगाह है कि बारगाह में बारगाह में, जी हाँ जी हाँ जी। आप सलातने सलातने सुल्तान है। सुल्तान। सुल्ताने हम्म। तकद्दुस तकद्दुस में हैं। तकद्दुस है, चाहे हम्म आलम है। हम्म आपके दर पे स- सितारों की हम्म। सितारों की जीनत जबीने 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 खम है। कम है। हम्म मेरी ही आंख में आंसू नहीं, सरशारी के। शारी। आपके इस सरसारी है ना, सरसारी जी के। हाँ जी हाँ, सरशारी। आपके इश्क में दुनिया की निगाह में नम है। आपकी
च- चश्मे मोहब्बत है मुदावा हम्म। सबका। हम्म। गम नहीं कोई जो दुनिया में हम्म। दुनिया में हजारों गम हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ, तो साथियों ये जो नज्म है संत महाराज जी, महाराज दर्शन जी महाराज की, वो नज्म है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में ये नज्म, और आस्था भरी नज्म जो है वो डेडिकेटेड है उनको, जिनका टाइटल बहुत मशहूर है, महबूब इलाही। तो महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का टाइटल है, नकब है, उनको इस नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है। तो ये उनको भेंट की है गोया महाराज जी ने नज्म। और इस नज्म में फरमाते हैं कि आप सुल्तान तकद्दुस हैं, शह आलम हैं। ए निजामुद्दीन औलिया, आप जो हैं वो किंग ऑफ सेंटिटी हैं आप। तकद्दुस यानी पारसाई, यानी पाकीज़गी, किसी इंसान की पवित्रता, किसी इंसान का संत संत महात्मा होना, आप उसके किंग हैं, सुल्तान हैं आप। शह आलम हैं। शह जो है वो शॉर्ट फॉर्म है शाह का। शाह के माने भी किंग के होते हैं। आप दुनिया के बादशाह हैं, आप आलम के बादशाह हैं, यानी क्या मतलब, दुनिया के आप बादशाह हैं। आपके दर पे सितारों की जबीने खम हैं। ए निजामुद्दीन औलिया, आप वो हस्ती हैं कि आपके द्वार पे ये जो चमकते हुए सितारे हैं, इनकी जबीने भी आपके द्वार पे खम हैं। यानी सितारे भी आपके दर पे सलाम करते हैं, कहने का मतलब ये है। खम होना यानी झुक जाना। ठीक है जी। खम होना हाँ जी। यानी झुक जाना, और ऐसे ही लिखा रहता है बाज जगहों पर इसी किताब में, और वो खुम है, खम नहीं है। उसके माने शराब के हैं, बट यहाँ पर ये खम है। ठीक है जी। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि मेरी ही आंख में आंसू नहीं सरशारी के। सरशारी यानी सराबोर होना, किसी चीज में मोहब्बत में सराबोर होना, ठीक है ना, उसी को सरशार होना कहते हैं। फरमाते हैं महाराज जी कि मेरी ही आंख में आंसू नहीं सरशारी के, आपके इश्क में दुनिया की निगाहें नम है। यानी सिर्फ मैं नहीं आपको याद करके रोता हूँ आपकी मोहब्बत में, कि आपको ऊपर वाले ने कितनी इज्जत दी, आप कितने बड़े संत महात्मा वली खुदा हैं, सूफी हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ मैं नहीं रोता हूँ, मेरी आंखों में आंसू नहीं है, आपके इश्क में दुनिया की निगाहें नम है। आपके इश्क में तो दुनिया भर के लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। सो अगर मेरी आंख सरशार है, मोहब्बतों से सराबोर है, और आंखें नम है, आंसू है उसमें, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ठीक है जी। आगे फरमाते हैं संत दर्शन जी महाराज के, आपके आपकी चश्मे मोहब्बत है मुदावा सबका। आपकी चश्मे मोहब्बत है मुदावा सबका। आपकी जो मोहब्बत भरी आंखें हैं, आपकी जो नजर है, वो सारी चीजों का इलाज है, हर गम की दवा है, वो मुदावा है यानी दवा है। मुदावा ठीक है ना। इलाज। गम नहीं कोई जो दुनिया में हजारों गम है। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर दुनिया में बहुत सारे गम हैं, तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी चश्मे मोहब्बत है मुदावा सबका। क्योंकि आपकी नजर इनायत, आपकी आंखें, आपकी मोहब्बत भरी दृष्टि जो है, और दया दृष्टि आपकी जो है, चश्मे मोहब्बत जो आपकी है, वो सारे ही गमों का क्या है, इलाज है, सारे मुदावा। ही दर्दों का निवारण है। ठीक है जी। गम नहीं कोई जो दुनिया में हजारों गम है। हमें कोई गम नहीं है कि इतने गम क्यों है दुनिया में। हम तो आपसे लव लगा लेंगे, और आपने ये पार लगा देंगे, ये कहने का मतलब है। हाँ जी। और कौन पढ़ने वाला है अगले 3 शेर? मैं पढ़ता हूँ सर। हम्म। आगे है,
आपकी एक मोहब्बत की नजर नजर है दरकार। हम्म इश्क इश्क हम्म हर दर्द की, हर दुख हर दुख हर हर दुख की दवा होता है। दवा दवा हो, होता है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। इसलिए इसलिए आपकी इसलिए आप उल्फत का मैं दम भरता हूँ। उल्फत का मैं दम भरता हूँ। हम्म आप खुदा हैं, आप खुश 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 हैं, खुश हूँ। आप खुश हैं तो आप रजामंद खुश हैं तो रजा हैं, रजामंद रजामंद खुदा होता है। आगे इसका, हम्म आपके दर से भला भलाई भलाई मुझे मुझे क्यों कर भलाई क्यों कर ना मिले। मिले। हम्म आपके दर्श आपके दर्श आपके दर से हम्म तो भला दुनिया दुनिया का भला भला होता है। क्या बात है जी, आपकी एक मोहब्बत की नजर है दरकार। आपकी एक मोहब्बत की नजर है दरकार, यानी अगर आपने एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दी हमारे ऊपर जिसकी हमें जरूरत है। दरकार का क्या मतलब होता है जी? वी नीड इट। जरूरत है। ठीक है ना, हमें नहीं, जरूरत है इसकी। ठीक जरूरत है है, ना, सही आपकी एक मोहब्बत की नजर है दरकार। वह हमें तो आपकी एक झलक वाली दया दृष्टि चाहिए बस। इश्क हर दर्द की हर दुख की दवा होता है। ठीक है ना, आप एक नजर डाल लेंगे तो हमें यकीन है कि इश्क हर दर्द की हर दुख की दवा होता है। मोहब्बत जो है, इश्क जो है, वो हर दर्द की और हर दुख की दवा का नाम है। और जब आप मोहब्बत भरी नजर डालेंगे हमारे ऊपर तो फिर तो जी सारा कल्याण ही हो जाएगा, फिर जिंदगी का सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं बचेगा। आपकी एक मोहब्बत भरी नजर चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जो है और इश्क जो है वो दुनिया की हर दर्द की हर दुख की दवा का नाम है। ठीक है, आगे फरमाते हैं, इसलिए आपकी उल्फत का मैं दम भरता हूँ। आपकी उल्फत का दम भरता हूँ यानी क्या मतलब? आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे एक एक सांस में आपकी मोहब्बत है। ठीक है ना, इसे कहते हैं मोहब्बत का दम भरना। इसलिए उल्फत आपकी उल्फत का मैं दम भरता हूँ, यानी इसलिए मैं आपकी मोहब्बत का दम भरता हूँ। दावा करता हूँ कि मुझे आपसे लगाव है, मोहब्बत है। आप खुश हों तो रजामंद खुदा होता है। हाँ जी, आपसे इसलिए मोहब्बत का दम भरता हूँ कि मुझे ये बात पता है, आप राजी तो खुदा राजी। ठीक है, आप खुश होंगे तो मेरा खुदा मुझसे खुश हो जाएगा। इसलिए आपसे मोहब्बत का दम भरता हूँ। ठीक है जी, आगे फरमाते हैं, आपके दर से भलाई मुझे क्यों कर न मिले। कह रहे हैं, आपके दरवाजे से, आपके द्वार से मुझे भलाई क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है, आपके दर से तो दुनिया का भला होता है। ठीक है, जब आपके दर से दुनिया का भला हो रहा है तो मुझे भलाई भला क्यों नहीं मिलेगी। मुझे भी यकीन है कि जब आपके दर से दुनिया को भलाई मिलती है, खैर मिलता है, नेकी मिलती है, अच्छाई मिलती है, तो मुझे भी आपके दर से भलाई जरूर मिलेगी। ठीक है जी। हाँ, और पढ़िए, कौन पढ़ने वाला है? ये मुश्किल मुश्किल शब्द है। है। आपका मस्कन है। चलो पढ़ूं सर? पढ़े। मैं पढ़िए पढ़ूं? जी, पढ़िए।
पढ़िए 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 पढ़ो पढ़िए। पढ़ो पढ़ो। आपका मस्कने पाकीज़ा है, भारत की जमीन हम्म जमी आप से रोशन हम्म हो, आप से रोशन हम्म, वत रोशन रोशन हो ताबिंदा, रोशन ताबिंदा। ताबिंदा हमा हमार की हिमालय की जबी, हिमालय की हिमालय की जमीन। हिमालय की क्या है ये जबी जमीन। जी। जबीन सारी अक़वाम को एक रिश्ताए वहदत हाँ। वहदत रिश्ताए वहदत देकर हम्म की कर दे कर कर देता दिया। कर कर दिया। दिया आपने हम्म कुछ और तो अन और तवाना और हसी। और तवाना ओ हसी हम्म रोज अ, दर दर पे हम्म हिंदू हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। दर्द दरे दौलत, दरे दौलत है कि अक़वाम अक़वाम के संगम की जमी क्या बात है जी, क्या बात है। फरमाते हैं कि आपका मस्कने पाकीज़ा है, भारत की जमी। भारत की जमी। ठीक है। मस्कन किसे कहते हैं जी? मस्कन कहते हैं घर को, रहने की जगह को। अच्छा। ठीक है। हाँ। अगर आप इसके रूट में जाएं, शायद मैंने पिछली क्लासों में भी जिक्र किया है, पता नहीं आप क्या है डिप्लोमा में, अरबिक में, पर्शियन में, घर के लिए जहाँ बहुत सारे अल्फाज हैं वहाँ एक लफ्ज ये भी है, मस्कन। मस्कन। इंटरेस्टिंग बात आई होप कि आप लोगों के लिए होगी, इसका रूट है सुकून। अच्छा। और जब ठीक। सुकून के रूट वर्ड से मस्कन बनता है तो उसका ट्रांसलेशन होता है सुकून की जगह। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। सुकून की जगह। आप घर। अंदाजा लगाएं कि घर का नाम मस्कन है, यानी सुकून की जगह। ऐसा इंसान बेचारा किस कदर सख्त होगा उसके लिए कि किसी भी रीजन से, जैसे कि आजकल आप समाज के हालात देखते हैं, हम्म। उसके घर में उसका सुकून छिन जाए बेचारे का, हम्म। और उसका नाम मस्कन है, सुकून की जगह है। कितनी तकलीफ से वो आदमी गुजरता होगा कि जो हम्म। बेचारा इन हालात से गुजरता है, कि जो सबसे ज्यादा सुकून की जगह है। चिड़िया है, वो दिन भर कहीं रहे, शाम को अपने घोंसले में आती है। आदमी है, दिन भर कहीं रहे, उसे अपने घर में सुकून होता है, कंफर्ट जोन उसके लिए होता है। वो बेचारा हम्म। अपने घर में आए और पता चला घर में ही सुकून नहीं। किस कदर तकलीफ दे बात होती हो। ठीक है। सो ये तो हम्म। इस लफ्ज की डेफिनेशन है कि सुकून से कैसे लफ्ज बना और कैसे क्या हुआ। आजकल तो बेचारे बच्चे छुट्टियों में आ नहीं सकते। बहुत 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 ही मतलब अजीब व सही गरीब है। से दौर से आप देखें और कि छुट्टियों में बच्चे आते हैं, सुकून नहीं मिलता उनको, बच्चों को। वो, हाँ बहुत हम्म, या आप देखें कि दो लफ्ज हैं हमारे अपनी हिंदी और हिंदुस्तानी जबान में, उर्दू में भी। किसी की पत्नी एक नहीं है जाती मकान, है, किसी की। एक एक है मकान और दूसरा है घर। हाँ जी। हम्म। ठीक है ना। देखें वही। घर में जो लफ्ज है, घर में जो बात है, और जितना ज्यादा आप अफेक्शनेट और फैमिली जितना ज्यादा विद कनेक्ट बिग फील फैमिली। करते हैं, वो मकान में नहीं होता है वो हाँ सिलसिला। जी। ठीक है। हाँ इसीलिए जी। अगर आपको याद हो, मकान तो सर किराए के भी मिल जाते हैं। एग्जैक्टली घर तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली घर तो एग्जैक्टली, अपना या होता है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है उसमें हाँ, जिंदगी नहीं बसती है तो उसे मकान कह सकते हैं, घर नहीं। ठीक है ना। बिल्कुल। अ, उसी देश में एक शायर हैं जो लखनऊ से होते थे, उनके अब्बा, या खुद भी शायद वो बचपन में वो यहाँ हम्म। से माइग्रेट करके गए और कराची में रहते हैं। उनका एक शेर है कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मोतबर यानी भरोसे के लायक इंसान। ठीक है ना। हम्म। क्रेडिबल बना दे मुझे इतना
मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। तो आप घर देखिए किस किस कमाल का शेर कहा है इस आदमी ने, सिंपल से हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। किस कदर खूबसूरत बात है। सो मस्कन जो है वो एक और लफ्ज है, खाने, बैत, इन सब के अलावा जिसकी मीनिंग घर के होते हैं। आपका मस्कन पाकीज़ा है भारत की ज़मीन। महाराज जी फरमाते हैं कि ए निज़ामुद्दीन औलिया, ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन है ये आपका घर है, यहाँ आप रहते हैं। आपको बता दें ये बात क्यों कही जा रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हूँ, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ, या ख्वाजा शरफुद्दीन समनानी हूँ किचौचा शरीफ में, या हजीन लाहिजी हूँ बनारस में, या अ, अ, नूरुद्दीन हमदानी हूँ कश्मीर में। ये सारे लोग वो हैं कि जो बेसिकली यहाँ के हैं नहीं, दे आर ऑल ईरानियंस। ठीक है ना। ये वहां से माइग्रेट करके आए और यहीं के होके रह गए, पलट के गए नहीं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं अजमेर शरीफ में, वो चिश्त एक शहर है ईरान में, वहां के रहने वाले थे, वहां से तशरीफ लाए थे, इसीलिए उनके नाम क्या के चिश्ती लगा हुआ है। हजीन लाहिजी बनारस में, आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके मज़ार पर जाते हैं। लाहिज एक जहाँ जगह है आज भी है, वो वहाँ के रहने वाले थे। निज़ामुद्दीन औलिया के जो पुरखे हैं वो नैशापुर के हैं, जो मशहद सिटी के पास है, विच इज़ इन ईरान। शरफुद्दीन समनानी किचौचा शरीफ बना लखनऊ के पास हैं। सिमनान एक शहर है जहाँ मैं खुद भी गया हूँ, जो तेहरान से मशहद का हाईवे है, उस हाईवे पर एक शहर होता है सिमनान। रूहानी साहब जो ईरान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो उसी शहर के रहने वाले हैं, सिमनान के बेसिकली। ठीक है, हसन रूहानी जो अभी आपके 5 साल पहले वो प्रेसिडेंट थे ईरान के, समझ लीजिए। ठीक है। सो ये लोग कहीं के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इस मिसरे का वजन और इसकी मीनिंग और बढ़ जाती है कि महाराज जी ने ये बात यूं ही नहीं कही। फरमाया आपका मस्कन पाकीज़ा है भारत की जमीन, आपका जो पवित्र स्थल है जहां आप रह रहे हैं वो हिंदुस्तान की जमीन है। आपसे रोशनो ताबिंदा हिमालय की जबीन, और आपके वजह से, आपके दम से हिमालय की जो पेशानी, हिमालय का जो माथा है, उस हिमालय का जो फोरहेड है वो रोशन है और चमक रहा है। ठीक है ना। आपकी वजह से हिंदुस्तान की हिमालय की जो पेशानी है, जो माथा है, वो रोशन है और चमक रहा है, ताबिंदा है। ठीक है जी। सारी अकवाम को एक रिश्ता वहदत देकर आपने सारी ही कौमों को, सारी ही अलग अलग समूह को जो है वो आपने क्या किया है, एक रिश्ता वहदत दे दिया। यानी सबको आपने यूनिटी का पाठ पढ़ाया है, एकता का पाठ पढ़ाया है आपने। आपने सबको क्या दे दिया है, एकता का पाठ आपने पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कर दिया आपने कुछ और तवानाओ हसीन। यानी हिंदुस्तान वाज ऑलरेडी ए ग्रेट कंट्री, सिविलाइजेशन, और जिसके हिमालय को आपने जो है वो चमका दिया। ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ की सारी कौमों को एकता का पाठ पढ़ाया, सबको प्रेम दिया, और सबने आपको प्रेम दिया। ये काम करके आपने क्या कर दिया, कर दिया आपने कुछ और तवाना व हसीन। हमारी इस धरती को, हमारी इस धरती माँ को, हिंदुस्तान को पहले से सुंदर कहीं ज्यादा आपने तवाना यानी स्ट्रांग, हसीन यानी ब्यूटीफुल बना दिया आपने हमारे देश को। ठीक है। हाँ जी। दर पा हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी। कहने के निजामुद्दीन औलिया, आपके दरवाजे पर तो हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और मुसलमान भी आते हैं। दरे दौलत है कि अकवाम के संगम की जमीन, ये आपका दरवाजा है, ये आपका दर है, ये आपका द्वार है कि अलग अलग कौमों के संगम की सरजमीन है, जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का संगम होता है। ये अलग अलग कौमों, अलग अलग धर्म के को फॉलो करने वालों के संगम की जगह है, ये आपका दरवाजा है। क्योंकि आपके दर पे हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, तो आपका ये दर दौलत, दर दौलत समझते हैं।
दर दौलत उर्दू जबान में किसी भी ऐसे इंसान के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके घर से लोगों को कुछ मिलता हो। जरूरी नहीं पैसा मिलता हो, जरूरी नहीं भिक्षा मिलती हो, बल्कि उनके दरवाजे से उन्हें इंस्पिरेशन मिलती हो, रूहानी ताकत मिलती हो, माली मदद मिलती हो। कुछ भी अगर किसी दरवाजे से बढ़ता मिलता है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, तो उस इंसान के घर को और उसके दरवाजे को दर दौलत कहा जाता है। ठीक है जी। उर्दू में जो लोग बहुत तकल्लुफ हम्म, वाली लैंग्वेज बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब मैं तो गया था आपके दर दौलत पर, आपसे मुलाकात ही ना हुई। ठीक है। यानी क्या मतलब? यानी आपका दर, आपका घर, आपका दर बहुत इज्जतों वाला है जी, आपको ऊपर ने बहुत नवाजा है। ठीक है, इस सेंस में ये बात कही जाती है। सो दर दौलत है कि अकवाम के संगम की जमीन। ए निजामुद्दीन औलिया, आप बताएं कि आपका जो द्वार है, ये सिर्फ द्वार है कि अलग अलग कौमों के संगम की सरजमीन है जहां लोग जाके मिल जाते हैं? ठीक है जी। जी। हाँ जी। हाँ, आगे पहले तो हो गया। फिर हाँ जी। अगर मैं नेक्स्ट पढ़ूं सर? पेज। जी जी, पेज चेंज कर दीजिए। यार मेरा जिसका पेज निकल आया वो पढ़े। जो पहले पेज लगाया था वही पेज लगाना है। फर्स्ट तो आ गया 186। हाँ जी, 196 लगाना है। प्लीज क्या आ रहा है। पेज लगा नहीं है ना? हाँ जी, पेज चेंज करें प्लीज। अगर कोऑर्डिनेटर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो काइंडली चेंज द पेज। आ नहीं रहा लास्ट पेज। चेंज कर ही दे तो अच्छा है। बहुत मैडम कौन करता है। करा नहीं। हम्म। पेज चेंज कर दे, मैंने मैसेज किया हुआ है आपको, टैग भी किया है वो। इसके पहले पेज अपलोड हो गया था, वही वाला होना है। लगता है आज और नहीं पढ़ने देते हैं। नहीं, वो हमको लगता है कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं नेक्स्ट को पढ़ना। लगातार नहीं सुनते होंगे तो अभी इसलिए। तो 2 ही बजे है उसको। टाइप तो बहुत पड़ा अभी। चले गए ये लोग।
हम्म, क्या हो गया है होस्ट को? मिनट को लिखना पड़ेगा। अ, चाय पानी पीने शिफाली लग जी गया कि होस्ट हैं गेस्ट इसमें। आ गए? ये फाली स्क्रीन, ये फाली जी चेंज करें। अक्षय जी हैं को होस्ट। शिफाली डू यू हैव। अच्छा। सर मैं पढ़ूं, बुक है मेरे पास। बुक से पढ़ लें। हाँ, तो नाना जैसे को ही किया जाए। चिश्ती और काकी की मुकद्दस हिंदी। जी जी, पढ़ें पढ़ें, देखा जाएगा। अब जब तक वो आएंगे पढ़ो तो पढ़ो। तो जमाना हो जाएगा। हम्म, तारो जमनानी पढ़ना चाह हाँ रहे ठीक पढ़ो। है, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी, पढ़ें 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 पढ़ें। पढ़ो हाँ ठीक है पढ़ो। सर, हाँ। नानक को चिश्ती को काकी की मुकद्दस हम्म रूहें। नानक हम्म को चिश्ती ओ काकी की मुकद्दस रूहें हम्म सभी को शान है कि धरती में सवेरा हो जाए। सभी हम्म को शाह है कि हम्म धरती में सवेरा हो जाए। हम्म आपकी पाक दुआएं भी ही यही चाहती हैं। जी। आपकी पाक दुआएं भी यही चाहती हैं। हम्म दूर हर जहन से नफरत हम्म का अंधेरा हो जाए। जी दूर हर जहन से नफरत का अंधेरा हो जाए। जी। सुबह गुलशन में हम्म सब अक़वाम खिलें गुल की तरह। सुबह गुलशन में सब हाँ सुबह गुलशन में सब अक़वाम खिलें हम्म गुलशन गुल की तरह। इश्क के नूर का शाखों पे बसेरा हो जाए। बसेरा हो जाए। हम्म इश्क के नूर का शाखों पे बसेरा हो जाए। बहुत बढ़िया जी। फरमाते हैं, नानक को चिश्तियों काकी की मुकद्दस रूहें सभी कोशां हैं कि धरती में सवेरा हो जाए। जी। गुरु नानक जी हों या चिश्ती जी हों या काकी जी हों जिनका मज़ार दिल्ली में है धौला कुआं की तरफ, ठीक है ना, इनकी बख्तियार काकी। पाकीज़ा। हाँ, बख्तियार काकी, एग्जैक्टली। जी जी। इनकी जो इनकी जो इनकी जो पवित्र किस्म की रूहें हैं, इन सभी की ये कोशिश रही है, सभी ने एफर्ट लगाए हैं कि इस धरती पर सवेरा हो जाए। अंधकार छाया हुआ है लोगों में, सवेरा हो जाए इस धरती के ऊपर। ये बात सबने चाही है, सबने कोशिश की है। आपकी पाक दुआओं भी आपकी पाक दुआएं भी यही चाहती हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जी, आपकी जो पाकीज़ा दुआएं हैं वो भी यही चाहती हैं। दूर हर जहन से नफरत का अंधेरा हो जाए, कि जितने भी जहन हैं उन तमाम जहनों से नफरतों का अंधेरा दूर हो जाए। यानी क्या मतलब, आप भी ये चाहते हैं कि धरती पर सवेरा हो जाए। नफरत का अंधेरा दूर होगा तो धरती पर सवेरा होगा। ठीक है, आप भी यही चाहते हैं। सहने गुलशन में सब अकवाम खिले गुल की तरह। सहने गुलशन में सब अकवाम खिले गुल की तरह। ये जो हिंदुस्तान है, ये गुलशन है, ये एक चमन है। इस चमन में, इस गुलशन में जितनी भी कौमें एक साथ रहती हैं, ये फूल की तरह खिल उठे सब, सारी कौमें।
इश्क के नूर से शाखों पर बसेरा हो जाए, और फिर मोहब्बतों के उजालों से सब इस गुलशन की शाखों पर अपना बसेरा बना लें। गुलशन क्या है? हमारा देश है। गुलसिता क्या है? हमारा मुल्क है। इस मुल्क में, इस देश में जो शाखें और टहनियां हैं, यानी जो जगह हैं, उस पे हम सब का बसेरा हो जाए। कैसे? इश्क के नूर के साथ, मोहब्बत के उजालों के साथ। इश्क के नूर से, मोहब्बत के उजालों के साथ इस देश की शाखों पर हमारा बसेरा हो जाए, तो जो है वो बात बन जाए। ठीक है? विश है एक तरीके की। कुछ तो इस खाक की सीरत है। पढ़े सर? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल दो पढ़ें। है तो मेरे ख्याल में थोड़ी अब तक नोट नहीं आज आया चेंज कोई। कर रहे पेज। वहां से तो अभी आया नहीं कुछ। कोई कहीं चले गए हैं लगता है। हाँ, मुझे लगता है तशरीफ ले गए हैं कहीं। सर कुछ जी। तो इस पढ़े सर? हाँ जी, पढ़ो बिल्कुल पढ़ो। पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। कुछ तो इस खाक की सीरत की है उल्फत आगी, हाँ और जी। कुछ आपने उल्फत की जिया बख्शी है। हाँ जी। हम चलेंगे इसी राह पे बसद अज़्मे खुलूस, हम्म। आपने दिल को जो एक राहे रजा बख्शी। हम्म। गुलशने हिंद की जां बख्श हवा है जिसमें हम्म। नगमे वहदत का तो बंसी की नवा बख्शी। क्या बात है जी। फरमाते हैं कि कुछ तो इस खाक की सीरत ही है उल्फत आगीन। कह रहे हैं कुछ तो इस मिट्टी में ही मोहब्बतें पाई जाती हैं। ठीक है ना? कुछ तो इस खाक की सीरत में, इसकी चरित्र में, इसकी शैली ही ऐसी है। हम्म सीरत कहते हैं जीवन शैली को दरअसल। कुछ तो इस मिट्टी की खासियत ही ऐसी है कि हम्म इसके अंदर बड़ी मोहब्बत पाई जाती है। उल्फत आगी है ये, यानी क्या मतलब? इसके अंदर मोहब्बत गुंधी हुई है इसके साथ, इस मिट्टी में। और कुछ आपने उल्फत की जिया बख्शी है, और आपने फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ मोहब्बतों की रोशनी बढ़ा दी है। यानी क्या मतलब? यानी एक तो कुछ पहले ही से हमारी मिट्टी में बहुत स्नेह है, मोहब्बत है, अपनापन है, लोगों को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, गले लगाना है आने वाले को। कुछ तो हमारी मिट्टी में पहले ही से था। कुछ आपने हमारी इस मिट्टी की भी ये खासियत बढ़ा दी है। हिंदुस्तान आकर के आपके अजदाद ने, आपके पुरखों ने, और आपने इस इसके अंदर उल्फत की रोशनी, मोहब्बत की रोशनी बढ़ा दी। ठीक है जी। हम्म अच्छा, उसके बाद क्या होता है ये देखें आप कि, हाँ जी, अब आगे फिर हाँ, आपने दिल को जो हम एक हम राहे हम रजा चलेंगे, बख्शी है। हम चलेंगे इसी रास्ते पर बसद अज़्म खुलूस। हम इसी रास्ते पर सच्ची श्रद्धा के साथ चलते रहेंगे। ठीक है? हम्म आपने दिल के जो एक राह रजा बख्शी है। किस रास्ते पे चलेंगे? वो राजी रहने वाला रास्ता, वो खुश रहने वाला रास्ता जो आपने हमें सिखाया है। आपने हमारे दिल को जो राह रजा बख्शी है, यानी राजी रहने वाला, खुश रहने वाला रास्ता जो आपने हमें बताया है, अता किया है, बख्शा है। ठीक है ना? हमारे दिलों को, हम उस रास्ते पर पूरी श्रद्धा के साथ, 100% श्रद्धा के साथ उस रास्ते पर हम चलते रहेंगे। बस सद अज़्म खुलूस चलते रहेंगे। सद यानी 100। ठीक है ना? हाँ। गुलशन हिंद की जां बख्श हवा है जिसने, गुलशन हिंद की जां बख्श हवा है जिसने, हिंदुस्तान की हवा में प्रेम है। यहाँ की हवा में जिंदगी बसती है। इन लोगों को, रूह को ताजगी बख्शता है इंसान को। इंसान की जान में जान आ जाती है। इंसान की हवा में इस कदर मोहब्बत है। और क्या खास बात है हिंदुस्तान की हवा में? इस हवा ने क्या बख्शा हुआ है?
नगमा वहदत का, नगमे वहदत का। तो बंसी की नवा बख्शी है। ठीक है ना। हिंदुस्तान की हवा ने दुनिया को एकता का नगमा, एकता का तराना, एकता की वाणी, मेलोडी और बंसी की आवाज, दोनों ही इसी सरजमीन ने दुनिया को दी है। इसे हिंदुस्तान कहते हैं। बंसी यानी बांसुरी, आई होप इफ आई एम करेक्ट। ठीक है ना जी जी जी। सर। तो बांसुरी की आवाज और एकता का नारा, दोनों ही हिंदुस्तान की इसी गुलशन की हवा ने दुनिया को दिया है। ऐसी हवा जो जान बख्श है, इंसान को जिंदगी अता करती है। ठीक है जी। जी। आगे बढ़ाएं ये सिलसिला। हम्म हम्म। आपके दर पे सर आपकी पोजीशन पढ़ी अब यहाँ हाँ हाँ, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। अरे संजय जी, आपके आप आपके दर पे झुके जाते हैं अरबे कुलूस। हम्म आस्था आपका जादू का असर रखता है। हम्म मैंने इस खाक में देखे हैं उजाले कितने। हम्म जो भी जर्रा है यहाँ एक सहर रखता है। हम्म बंदगी दर्शने मुखलिस की भी हो जाए कबूल। हम्म। आपके दर पे यह खुदार भी सर रखता है। वाह भी वाह। आपके दर पे झुके जाते हैं अरबाब खुलूस है हजरत निजामुद्दीन औलिया। आपके द्वार पे ये सच्ची श्रद्धा वाले लोग झुके जाते हैं। हाँ, आस्था आपका जादू का असर रखता है। आपका जो दरबार है उसके अंदर जादुई असर पाया जाता है। लोग सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ झुके चले जाते हैं आपके द्वार पे। आपका जो आस्थाना है, आपका जो दरबार है, उसमें जादुई असर पाया जाता है। मैंने इस खाक में देखे हैं उजाले कितने। मैंने, संत दर्शन जी महाराज फरमाते हैं, मैंने इस खाक में देखे हैं उजाले कितने। जो भी जर्रा है यहाँ एक सहर रखता है। मैंने आपके दर की खाक में उजाले देखे हैं, क्योंकि इसके एक एक पार्टिकल में, इसके एक एक जर्रे के अंदर एक एक सहर पाई जाती है, सवेरा पाया जाता है। ठीक है। बंदगी दर्शने मुखलिस की भी हो जाए कबूल। ओ माय गॉड, क्या हो गया? अब मैं फिर से अपना खोलूं उसको मोबाइल में, कहाँ चला गया वो? इधर आ गया। एनीवे, हाँ जी। सो प्लीज। हाँ, आखिरी शेर है, बंदगी दर्शने मुखलिस की भी हो जाए कबूल। आपके दर पर ये खुददार भी सर रखता है। ठीक है जी। हम्म ठीक है। बात यह कि हर इंसान हर जगह सर नहीं झुकाता है। ठीक है। मगर उन्होंने कहा कि अगर मैंने जो है वो आपके द्वार पे अपना सर झुकाया है, तो मेरी जो ये बंदगी है, मेरा जो डिवोशन है, वो आप कबूल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दर्शन हर जगह अपना सर नहीं झुकाता है। हर द्वार पे मैं हम्म अपना सर नहीं झुकाता। तो आपके दर पे मेरा सर झुका है, तो मेरे आने को और मेरे खुलूस को, मेरे डिवोशन को आप कबूल कर। कबूल फरमा लें। ये मेरी दुआ है आपसे, दरखास्त है आपसे। ठीक है जी। हम्म हाँ। सर अरबाबे का मद क्या मतलब। अरबाब खुलूस यानी खुलूस वाले लोग, जी खुलूस वाले लोग। ठीक है जी। हम्म। कोई सवाल है आप लोगों का तो सवाल ले लें हम। और मुझे लगता है, क्या आपको भी लगता है मेरी आवाज कुछ बैठी हुई है? नहीं हम्म सर, ऐसा मुझे लगा, कुछ भारी भारी थोड़ा से हो बहुत रही है। होगा, थोड़ा बहुत होगा थोड़ी पर नहीं बैठे। हम्म। थोड़ी कम सर है। पता नहीं लग चलो, रहा सर। ये तो मोहब्बत है आपकी, वरना मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज, जो गला जो है मेरा, थोड़ा सा गला जोर खराब होगा। डालना पड़ रहा है सर आपको। नहीं सर, आवाज समझ आ रही है शख्स बिल्कुल ऐसा। शख्सियत में वजन ना आए, आवाज में वजन आ जाए। जब सर आपने मैं कहा है ना, जब आपने कहा है तो पता चला भी गला खराब है आपका। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है। मुहर्रम वगैरह भी चल रहे हैं हाँ ना, तो आजकल वो रिचुअल्स में हाँ थोड़ा सा। जी। हम्म। सर जिसका दिल मीठा है ना उसकी जुबान मीठी है सर।
बस ये ऊपर वाला भ्रम बनाए रखे। ये आप लोगों की बहुत मोहब्बतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी, मोहब्बतें हैं आप लोगों की। हल्दी वाले पानी के गरारे कर लीजिए। ठीक है जी, ऐसा ही करता हूँ इंशाल्लाह। अभी सारे इलाज बताने शुरू कर दो। बताए सारे ये कर देते हैं दीदी अब। सब ठीक है ठीक हो जाएगा साथियों, ना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते, अगर आप लोग जी सर। आपसे विदा ले लें। ठीक है। ठीक है। थैंक ओके, यू। थैंक टेक यू केयर, सर। खुदा हाफिज। धन्यवाद सर, खुदा धन्यवाद, हाफिज। थैंक धन्यवाद। यू सो थैंक मच। यू सर। ठीक है सर।